अपनी पूर्णता को हम समझ लें तो किसी भी वस्तु के न होने से अपने में हीनता का अनुभव करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। वैसा जो सत्य परमात्मा है, जिसमें न माया है न छाया है, न अविद्या है न ज्ञान है, सच्चिदानंद घन जो प्रभु है, उसका, उस परम सत्य का, आत्मरूप सत्य का हम ध्यान करते हैं। इस प्रकार ध्यान के द्वारा मंगलाचरण हुआ और साथ ही साथ परमात्मा के स्वरूप का वर्णन भी श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में किया गया। भागवत की विशेषता बताते हैं कि देखो, किसी से पूछने जाओ कि धर्म क्या है, तो वो बतावेगा यहाँ करोगे धर्म और परलोक में तुमको धर्म का फल मिलेगा, अथवा धर्म करेगा तो हमको ये मिले ये मिले ये मिले, ऐसा सोच के धर्म करेगा। भागवत में ऐसे धर्म का वर्णन है जिसमें किसी प्रकार का छल कपट नहीं है। ये बिल्कुल निस्वार्थ धर्म है। तो निष्कपट धर्म होने के कारण भागवत श्रेष्ठ है। इसमें परम धर्म का वर्णन है और इस धर्म के द्वारा जब अपना हृदय शुद्ध हो जाता है तो परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है। और ऐसी वस्तु का साक्षात्कार होता है, साक्षात्कार माने दर्शन, ऐसी मिल जाती है वस्तु जिसमें परम कल्याण की प्राप्ति हो और अपने जीवन में जितने प्रकार के दुख हैं वे सब के सब दूर हो जाते हैं। दुख हमारे बनाए हुए होते हैं, दुख कहीं आसमान से नहीं टपकते हैं। ये तो प्रज्ञापराध दुख प्रतिक्रिया, जिसको हम दुनिया में दुख कहते हैं, वो दुख क्या है? हमारी समझ का कसूर है। जब हम किसी बात को ठीक ठीक नहीं समझ पाते तो उसमें दुख की कल्पना कर बैठते हैं। यदि किसी भी वस्तु के तह में हम प्रवेश करके देखें तो मालूम पड़ेगा कि उसमें दुख नहीं है, उसमें तो सुख है, उसमें तो परमात्मा है। कहीं न कहीं से भगवान ने हमको छुड़ाया है, किसी न किसी बंधन से मुक्त किया है। हमको मोह के कारण दुखी होते हैं, आसक्ति के कारण, राग के कारण दुखी होते हैं, किसी की मोहब्बत में फंस जाते हैं इसलिए दुखी होते हैं। वो मोहब्बत चाहे हीरे मोती से हो और चाहे आदमी से हो, और किसी से हम नफरत दुश्मनी कर बैठते हैं इसलिए दुखी होते हैं। वो नफरत चाहे जड़ से हो चाहे चेतन से हो। जिसके हृदय में मोह होगा वो दुखी होगा, जिसके हृदय में राग होगा वो दुखी होगा, जिसके हृदय में द्वेष होगा वो दुखी होगा। यदि अपने हृदय में परमात्मा आ जाए तो दुख की गंध भी नहीं रहेगी। उस परमात्मा का साक्षात्कार इस भागवत के द्वारा होता है। तो इसमें जो कर्तव्य बताए हैं धर्म, वे भी निस्वार्थ हैं। इससे जो परमात्मा मिलता है वो सच्चा होता है और इसके जो वक्ता है वो साक्षात नारायण है। और तो आपको क्या सुना मैं, यदि श्रीमद् भागवत के श्रवण की इच्छा हो जाए तो आप ये बात सच्ची समझो, दुनिया में जितने भी शास्त्र हैं और जितने भी धर्म हैं वे परमात्मा पर कुछ पर्दा डाल के कुछ आड़ से परमात्मा को बताते हैं और देर में परमात्मा मिले ऐसा साधन बताते हैं। परंतु श्रीमद् भागवत को ऐसा है कि यदि आप सुनने की इच्छा करो, चलो भाई चलो श्रीमद् भागवत सुने, तो भाई भागवत में क्या सुनेंगे? तो भागवत में सुनेंगे कि एक श्री जमुना मैया नदी के रूप में बहती हैं और सांवला सांवला उनका जल है और जहाँ जल रुक जाता है उसमें कमल खिलते हैं और उनके पास बालुका का बालुका बड़ा भारी पुलिन है और उसमें हजारों लाखों गौएं चलती हैं और उनमें ग्वाल बाल खेलते हैं और उनके बीच में एक सांवला सांवला सलोना मंद मंद मुस्कुराता हुआ, वो प्रेम भरी आंख से देखता हुआ, वो बांसुरी बजाता हुआ, वो पीतांबर फहराता हुआ, तो वो नृत्य करता है उस जमुना जी के तट पर।
सामने कदम्ब के वृक्ष हैं, हरी भरी लताएं हैं, गिरिराज हैं, आओ आओ चलो हम उसी श्याम सुंदर का चरित्र श्रवण करेंगे। जब ये बात मन में आती है तो श्याम सुंदर आकर हमारे हृदय में प्रकट हो जाते हैं। आप पानी पीना चाहें तो पानी आपके हृदय में नहीं आएगा, क्योंकि वो जड़ है, उसको मालूम नहीं है कि हमको कौन पीना चाहता है, और उसको वो दूर है, पास भी नहीं है, आना पड़ेगा। लेकिन भगवान तो हमारे हृदय में ही रहते हैं। भगवान की पहचान ये है कि जहाँ से हमारे मन में वृत्तियों का उदय होता है, इच्छाएं उठती हैं, वहाँ भगवान बैठा हुआ है। हमारी बुद्धि और हमारे दोनों के बीच में, बुद्धि को तो वो चलाता रहता है अपनी शक्ति से, अपने संविधान से, और हम दृष्टा के रूप में उसके उस चलाने को देखते रहते हैं। इतना नजदीक है परमेश्वर, जब तक वो बुद्धि का संचालन करता है परमेश्वर, और बुद्धि मिट गई तो परमेश्वर और हमें कोई भेद नहीं होता है। तो आप एक बार भगवान की लीला, भगवान के चरित्र का श्रवण का संकल्प करो। जैसे जसोदा मैया ने श्याम सुंदर को उखल में बांध लिया था, वैसे आप अपनी इच्छा, अपने प्रेम की रस्सी से अपने हृदय में भगवान को बांध लेंगे। सद्यो हृदयवरुध्यते, जब आपके मन में भगवान की कथा सुनने की सच्ची इच्छा का उदय होगा, उसी समय आपके हृदय में भगवान का दर्शन होने लगेगा, और तब तक होता रहेगा जब तक आपकी ये इच्छा बनी रहेगी। ये श्रीमद् भागवत क्या है? श्री सुखदेव जी महाराज के मुख से ये पहले से ही स्पर्श किया हुआ है। वेद एक कल्प वृक्ष के समान है। कल्प वृक्ष उसको कहते हैं जिसके नीचे जाकर हम जो संकल्प करें, जो इच्छा करें, वो पूरी हो जाती है। ये समुद्र के मंथन से 14 रत्नों में से एक रत्न निकला हुआ है, कल्प वृक्ष। तो उसके नीचे जो इच्छा करे सो पूरी होती है। बड़े बड़े महात्मा गए, किसी ने कहा आपको द्वैत चाहिए, किसी ने कहा आपको अद्वैत चाहिए, किसी ने कहा द्वैताद्वैत चाहिए, किसी ने कहा विशिष्टाद्वैत, किसी ने कहा विशिष्टाद्वैत चाहिए। अब महाराज सुखदेव जी पहुंचे और उन्होंने कुछ मांगा ही नहीं, और जाके कल्प वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और लोग और सुनाता हुआ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल नारायण 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 नारायण। गोविंद, जो कोई दूध खा लेके जाता है कल्प वृक्ष के नीचे, हमको धन चाहिए, धन मिलता है। हमको पुत्र चाहिए, पुत्र मिलता है। हमको पत्नी चाहिए तो पत्नी मिलती है। विजय चाहिए, विजय मिलता है। यश चाहिए, यश मिलता है। कोई चाहे हमको दीर्घायु चाहिए, दीर्घायु मिलेगी। कल्प वृक्ष का ये स्वभाव है। आचार्यों ने भी जो द्वैत अद्वैत मांगा उनको दिया कल्प वृक्ष ने। एक दिन सुखदेव जी महाराज घूमते फिरते और मुख के देश में सांवरे सलोने
जैसा श्री कृष्ण का रूप है उससे मिलता जुलता ही सुखदेव जी का स्वरूप है। कल्प वृक्ष के नीचे पहुंच गए, उन्होंने तो कुछ मांगा ही नहीं, उनके मन में कोई इच्छा ही नहीं। तो कल्प वृक्ष ने स्वयं पूछा, ये अवधूत जी आपको क्या चाहिए, आपको क्या है? सुखदेव जी ने कहा कि भाई हमको तो कोई इच्छा नहीं है, हम तो ऐसे ही घूमते फिरते तुम्हारे पीछे आ गए हैं, हमको तो मालूम भी नहीं था कि तुम कल्प वृक्ष हो, सब कुछ दे सकते हो। कल्प वृक्ष ने कहा कि ऐसा जब व्यक्ति हमारे नीचे आ गया जो अवधूत है, जिसके मन में कोई कामना नहीं है, मांगने वाले तो दरिद्र होते हैं, तो हमको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और ये तो पूर्णता का स्वरूप है, इसको कुछ नहीं चाहिए, तो हमारे पास जो सबसे अच्छी चीज हो वही इसको देना चाहिए। तो वो वेद रूप कल्प वृक्ष, उन्होंने एक फल, बड़ा सुंदर फल उनके सामने गिराया और सुखदेव जी ने उसको ले लिया, वो ग्रहण कर लिया। वो फल कैसा था कि जैसे किसी को आम मिले खाने को, तो ऊपर से छिलका होगा तो उसको निकाल के फेंकना पड़ेगा, और भीतर बीज होगा तो उसको भी निकाल के फेंकना पड़ेगा। परंतु जो फल दिया कल्प वृक्ष ने, वेद रूपी कल्प वृक्ष ने, उसमें कोई छिलका नहीं था, माने उसका जो रस था वो किसी पर्दे के भीतर आवरण में रखा हुआ नहीं था, अनावृत रस था, बिना आवरण का, बिना पर्दे का रस था। और उसमें बीज नहीं था कि एक वृक्ष से दूसरा वृक्ष का उदय हो, एक जन्म से दूसरे जन्म का उदय हो, वो रस रूप फल था, माने उसमें कुछ भी छिलका या बीज के रूप में त्याज्य नहीं था, और वो बिखरने वाला भी नहीं था, और संपूर्ण वेदों का फल था। सुखदेव जी ने देखा रे, ये तो कोई नई चीज नहीं है, वेद कल्प वृक्ष तुमने जो दिया वो तो शुकम उत्पाद द्रव संयोतम, पहले से ही मैंने चख रखा है, इसका स्वाद ले रखा है, हमको तो इसका अनुभव है, ये तो अमृतमय है। सूत जी ने लोगों को पुकार के कहा कि देखो मेरे प्यारे भाइयों, ये जो रस है, ये जो फल है, रस रूप फल है, ये क्या है? ये भागवत है। ये भागवत वही वेदों का सार, वेद कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है जो आपके सामने आया है। सो नारायण, इसको ये रस ही है, ये फल ही है, जब तक होशवास रहे तब तक इसको पियो, ये भागवतामृत का पान करो। ये मरने के बाद वाला फल नहीं है, जो फल मरने के बाद मिलता है उसको कौन जानता है, कौन देखता है। असल में स्वर्ग नरक का जो वर्णन मिलता है शास्त्र में, वो इसलिए होता है, मीमांसा शास्त्र का ये निश्चय है, आमनायस्य क्रियार्थत्वात्। स्वर्ग से हमारा अभिप्राय ये है कि स्वर्ग मिलने के लिए जो काम करने चाहिए वो बहुत अच्छे काम है, आप इसी जीवन में करें, और स्वर्ग मिले कि न मिले इस बात को छोड़ दें, आप अच्छे काम करें। और जिन कामों से नरक मिलते हैं उनके बारे में ये शास्त्र का निश्चय है, नरक हो कि न मिले, हो और मिले कि न मिले। लेकिन नरक में जाने वाले जो काम हैं, जिन कामों के करने से हम नरक में जाते हैं, वे काम हमको नहीं करना चाहिए। सारे शास्त्र मनुष्य के इसी जीवन के लिए होते हैं कि ये काम मत करो, इससे नरक मिलेगा, ये काम करो, इससे स्वर्ग मिलेगा। शास्त्र का तात्पर्य नरक और स्वर्ग के प्रतिपादन में नहीं है, मनुष्य के जीवन में श्रेष्ठ कर्म हो इसके लिए है। सो महाराज श्रीमद् भागवत इस मर्त्य लोक का अमृत रस है, ये अमृत फल है, इसमें न पुनर्जन्म है, न स्वर्ग है, न नरक है, और नारायण इसमें रस ही रस है। यदि आप परलोक बनाना चाहें तो भी इसको कीजिए, और यदि आप इस लोक को बनाना चाहते हो तो भी इसको कीजिए, और परमार्थ की प्राप्ति करना चाहते हो तो इसको कीजिए। किसी भी
प्रकार ये छोड़ने लायक नहीं है। ये रसामृत प्रवाह में स्थित होकर के सुखदेव जी ने ये कथा कही है। इसलिए जो भाग्यवान पुरुष हैं, भाग्यवती स्त्री हैं, स्त्री हो चाहे पुरुष, उनके लिए श्रीमद् भागवत में तो जीव शब्द का ही प्रयोग होता है, आत्मा शब्द का ही प्रयोग होता है। सबके लिए ये बिल्कुल सुलभ है। सो इस कथा का प्रसंग सुनाते हैं। नैमिषारण्य की बात आपको सुनाई थी। ब्रह्मा जी ने बिल्कुल निरावरण करके उस स्थान को बता दिया है कि आप आओ, इस ग्रंथ का श्रवण करो। एक दिन सौनकादि ऋषि प्रातः काल अपनी अग्निहोत्र आदि करके सूत जी के पास आए। सौनकादि ऋषि श्रेष्ठ हैं और सूत जी कनिष्ठ हैं, छोटे हैं। सौनकादि ऋषि सूत को प्रणाम नहीं करते हैं और उनको आशीर्वाद ही देते हैं, क्योंकि सौनकादि ऋषि ब्राह्मण है और सूत जो है वो शुद्ध ब्राह्मण वंश में पैदा नहीं हुए हैं। इसका अर्थ है कि भगवान की कथा जिससे भी सुनने को मिले, भगवान की चर्चा जिससे भी सुनने को मिले, उसकी जात पात मत देखो। ये मत देखो कि वो चिड़िया है, तोता है, कि वो कौवा है, काग भूसुंडी है। उसके रंग रूप को भी मत देखो और उसकी जात पात को भी मत देखो, उसके विद्या बुद्धि को भी मत देखो। ये देखो कि वो भगवान का यश, भगवान का चरित्र श्रवण करा रहा है। उसके सुनने के समय हृदय गदगद हो जाए, आंखों में आंसू आ जाए, नारायण अपना मन संसार से हट कर भगवान में लग जाए। ऋषियों ने जाकर सूत जी से प्रश्न किया, आपने सारे वेद शास्त्रों का अध्ययन किया है सूत जी, इसलिए बताओ कि सब शास्त्रों का सार क्या है। हम दुनिया में देखते हैं लोग बहुत दुखी हैं। कोई भले लोगों के सामने शान बघारे कि हमको कोई दुख नहीं है, लेकिन जो बड़े बड़े धनी हैं, महाराज धन है, जिनके पास बहुत महल है, बहुत, तो उनके परिवार में क्लेश है। और जिनका परिवार सुखी है, नारायण उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, तो उनके स्वयं अपने मन में दुख होता है। एक के मन के अनुसार दूसरा चलता नहीं, तो इससे दुख होता है। नारायण इच्छित भोग नहीं मिलता है, इच्छित वस्तु नहीं मिलती है, अपने अभिमान की पूर्ति नहीं होती है, मनोराज्य के अनुसार काम नहीं होता है, जो करना चाहते हैं उसको कर नहीं पाते हैं। तो दुख तो महाराज घेरे हुए है सब लोगों को। दुख की आशा से करते हैं काम और उसमें आ जाता है दुख। चाहते हैं कि मिले सुख और मिलता है दुख। सुखाय कर्माणि करोति लोको, सुख के लिए काम करते हैं परंतु उसमें दुख आ जाता है, मन तृप्त नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में मनुष्य को क्या करना चाहिए कि जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान है उसका आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि भगवान के नाम में ऐसी शक्ति है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि जो हैं नारायण, वे भी विरक्त होकर, शांत होकर, और न उनके पास धन है, न जन है, न मकान है, कोई परिग्रह नहीं है, तब भी भगवान के सहारे वे बहुत सुखी रहते हैं। तो ये तो नियम नहीं बना कि जिसके पास बहुत संपदा हो वही सुखी हो। बहुत संपदा वाला बहुत बढ़िया हाथी घोड़े रख सकता है, बहुत संपदा वाला बहुत बढ़िया मकान बना सकता है, बहुत ऐश्वर्य वाला राजा महाराजा रात को नींद नहीं आ रही, गोली खा रहे। नारायण हृदय को बनाने वाली चीज जो है वो श्रीमद् भागवत है। ये जो कपड़ा बनाने वाला है, ये जो रुई साफ करने वाला है, सीमेंट बनाने वाला, ये जो श्रम है ये बाहर की वस्तुओं को साफ करता है, लेकिन ये जो धर्म है ये तो मनुष्य के हृदय को शुद्ध करने वाला है। उन्होंने पूछा ये हमारे हृदय में जो दुख है, क्योंकि आप जानते हैं दुख तो मन में ही होता है, मन के बाहर तो दुख नहीं होता। इसी से डॉक्टर लोग क्या करते हैं, जब किसी के शरीर में पीड़ा हो या दुखी हो तो ऐसा इंजेक्शन लगा देते हैं, ऐसी गोली खिला देते हैं कि उसको नींद आ जाए। जब मन को नींद आ जाएगी तो दुनिया का कोई दुख
मालूम नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब यह है कि जब मन जागता है तभी हमको दुनिया का दुख सुख होता है, और जब मन सो जाता है तब दुनिया का दुख सुख नहीं होता। तो नियम यह है, जिसके रहने पर जो चीज हो और जिसके न रहने पर न हो, वो चीज उससे जुदा नहीं होती है। तो हम लोगों के जीवन में जितना भी सुख दुख है वो मन के कारण है। सो नारायण, हमें चाहिए कि अपने मन को भगवान में लगावें। फिर उन्होंने कहा कि भगवान तो सबके हृदय में रहते हैं, वे समय समय पर अवतार क्यों धारण करते हैं? देवकी और वसुदेव से उन्होंने किस लिए जन्म ग्रहण किया? जसोदा नंद के आंगन में क्यों खेलते रहे? और आप भगवान श्री कृष्ण के उस चरित्र का हमको श्रवण कराइए। सौनकादिकों ने प्रश्न किया, जिससे हमारा हृदय तत्काल प्रसन्न हो जाता है। श्रवण, जिसके श्रवण मात्र से ही हमारे सब दुख दूर हो जाते हैं और चित्त में प्रसन्नता आ जाती है। ये प्रश्न सुनकर सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री बढ़िया हाथी घोड़े रख सकता है, बहुत संपदा वाला बहुत बढ़िया मकान बना सकता है, बहुत ऐश्वर्य वाला राजा महाराजा, रात को नींद नहीं आ रही, गोली खा रहे। नारायण, हृदय को बनाने वाली चीज जो है वो श्रीमद् भागवत है। ये जो कपड़ा बनाने वाला है, ये जो रुई साफ करने वाला है, सीमेंट बनाने वाला, ये जो श्रम है ये बाहर की वस्तुओं को साफ करता है, लेकिन ये जो धर्म है ये तो मनुष्य के हृदय को शुद्ध करने वाला है। उन्होंने पूछा, ये हमारे हृदय में जो दुख है, क्योंकि आप जानते हैं दुख तो मन में ही होता है, मन के बाहर तो दुख नहीं होता। इसी से डॉक्टर लोग क्या करते हैं, जब किसी के शरीर में पीड़ा हो या दुखी हो तो ऐसा इंजेक्शन लगा देते हैं, ऐसी गोली खिला देते हैं तो उसको नींद आ जाए। जब मन को नींद आ जाएगी तो दुनिया का कोई दुख मालूम नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब यह है कि जब मन जागता है तभी हमको दुनिया का दुख सुख होता है, और जब मन सो जाता है तब दुनिया का दुख सुख नहीं होता। तो नियम यह है, जिसके रहने पर जो चीज हो और जिसके न रहने पर न हो, वो चीज उससे जुदा नहीं होती है। तो हम लोगों के जीवन में जितना भी सुख दुख है वो मन के कारण है। सो नारायण, हमें चाहिए कि अपने मन को भगवान में लगावें। फिर उन्होंने कहा कि भगवान तो सबके हृदय में रहते हैं, वे
समय समय पर अवतार क्यों धारण करते हैं, देवकी और वसुदेव से उन्होंने किस लिए जन्म ग्रहण किया, जसोदा नंद के आंगन में क्यों खेलते रहे, और आप भगवान श्री कृष्ण के उस चरित्र का हमको श्रवण कराइए। सौनकादिकों ने प्रश्न किया, जिससे हमारा हृदय तत्काल प्रसन्न हो जाता है। श्रवण, जिसके श्रवण मात्र से ही हमारे सब दुख दूर हो जाते हैं और चित्त में प्रसन्नता आ जाती है। ये प्रश्न सुनकर सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। कभी कभी पूछने वाला मिल जाता है। एक महात्मा के गंगा किनारे 90 बरस की उम्र, 40 बरस से रहा करते थे वहाँ। जब हम लोगों ने जाकर उनसे ईश्वर संबंधी प्रश्न किए तो वो गदगद हो गए और बोले कि 40 बरस यहाँ गंगा किनारे नंगे रहते हो गया, अभी तक किसी ने आके हमसे ईश्वर के बारे में प्रश्न नहीं किया था। सब आके पूछते हैं, महाराज हमारा रोग दूर हो जाए, हमको धन मिल जाए, हमको बेटा हो जाए, हमको जस मिल जाए। ये पूछने वाले तो बहुत लोग आते हैं, लेकिन ये पूछने वाले कि परमेश्वर क्या है, कैसे मिलता है, कोई नहीं आया। तो महात्मा लोग ईश्वर संबंधी प्रश्न सुन के बहुत प्रसन्न होते हैं। सूत जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने पहले सुखदेव जी को नमस्कार किया, क्योंकि कोई भी ज्ञान जो मिलता है वो गुरु से मिलता है। ये जो लोग चोरी चोरी ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उनका ज्ञान समय पर काम नहीं देता है। ज्ञान सद्गुरु से प्राप्त होना चाहिए और वो उसमें कोई छल कपट नहीं होना चाहिए। छल कपट से प्राप्त किया हुआ ज्ञान टिकाऊ नहीं होता। तो उन्होंने सुखदेव जी महाराज को नमस्कार किया। सुखदेव जी वे है महाराज का जन्म लेते ही महाराज वो निकल पड़े विरक्त होके, व्यास जी पीछे पीछे दौड़े और सुखदेव जी कोई आदमी थोड़े थे, वो तो साक्षात भगवान के स्वरूप। सारे वृक्ष सारे पर्वत में सुखदेव जी व्याप्त। व्यास जी बुलावे बेटा, तो वृक्ष बोले बेटा, कौन कौन बेटा, कौन बाप, ये तो सारी भगवानमयी सृष्टि है। ऐसे सुखदेव जी को हम नमस्कार करते हैं। उन्होंने वेदों का सार निकाल करके श्रीमद् भागवत के रूप में रखा है। उन्होंने बताया कि जब तक भगवान की भक्ति नहीं करोगे, भगवान का नाम नहीं लोगे, उनका गुणानुवाद श्रवण नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे जीवन में सच्ची शांति और सच्चा सुख आ नहीं सकता है। इसलिए भाई ऐसा मत समझना कि जिनके पास बहुत धन है और वो बहुत सुखी है। क्या जिन देशों में बहुत संपत्ति है वो सुखी हैं? अरे वो तो दूसरों को नष्ट कर डालने की योजना बनाते रहते हैं। रूस सोचता है अमेरिका को नष्ट कैसे करें, अमेरिका सोचता है उसको कैसे नष्ट करें। नहीं तो आणविक अस्त्र बड़े बड़े बनाने की आवश्यकता क्या होती? यदि उनके मन में डर न होता, यदि उनके मन में भय न होता, वो दुखी न होते, तो इतनी बड़ी हिंसा का संकल्प उनके मन में आता ही कहां से? इसलिए बड़ा भारी ऐश्वर्य देख के, हुकूमत देख के ये नहीं समझना चाहिए कि ये सुखी है। असल में ये जो धर्म है वो हमारे अंतःकरण की शुद्धि के लिए है। धर्म से जो धन मिलता है वो टिकाऊ होता है। अन्याय से जो धन पैदा किया जाता है वो थोड़े दिन, 4 दिन की चांदनी की तरह चमकता है और फिर वो चला जाता है। तो वो धर्म जो है वो अपने हृदय की शुद्धि के लिए होता है, अपने हृदय को पवित्र करने के लिए। ये श्रम जो है वो सूत को, सीमेंट को, कपड़े को, मकान को साफ करने के लिए होता है, उसको श्रम बोलते हैं, मेहनत बोलते हैं। और जो अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए होता है उसको धर्म बोलते हैं। उससे यदि कुछ धन आ भी जाए तो वो समझना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि ये जो धन हमारे पास में आया है इससे किसी की जेब तो नहीं कटी है, इससे किसी का गला तो नहीं कटा है, इससे कोई दुख तो किसी को नहीं पहुंचा है। क्योंकि वो जो गरीब की हार होती है वो धन के साथ आती है। हमने सुना था एक दृष्टांत,
एक दिन बादशाह ने देखा कि आधी रात के समय उसके खजाने में रोशनी हो रही है। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, घूम रहा था छत पर, तुरंत उसने जाके देखा खजाने में क्या हो रहा है। और वहां देखा तो जो खजानची साहब थे वो कुछ हिसाब किताब लगाने में व्यस्त थे। उन्होंने पूछा क्या बात है? कुछ हिसाब में गड़बड़ है महाराज, ठीक कर रहा हूं। अरे भाई क्या गड़बड़ है? कुछ बढ़ गया है, घट गया है? तो बोले बढ़ गया है। तो तब इस समय क्यों करते हो? कल कर रहे हैं। उसने कहा नहीं, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि न जाने किस गरीब का हिस्सा हमारे घर में, हमारे खजाने में आ गया है। जब तक उस गरीब की हाय हमारे खजाने पर, हम लोगों पर असर न डाले, उसके पहले उसके हिस्से की जो चीज है उसको अलग कर देना चाहिए। तो ये जो धन आता है ये बहुतों का हिस्सा लेके आता है और बहुतों को दुख पहुंचा के आता है और आकर हमारे हृदय को गंदा करता है, हमारे जीवन को गंदा करता है। ये जो धन आने पर लोग शराब पीने लगते हैं, ये जो धन आने पर मांस खाने लगते हैं, ये जो धन आने पर दूसरों को तकलीफ पहुंचाने लगते हैं, ये हमारे हृदय को गंदगी ही तो, गंदा ही तो है ना, हमारे हृदय की गंदगी तो है ना जो नारायण दूसरों को भी दुख पहुंचाती है। तो ये धनस्य धर्मई कांतस्य कामो लाभाय न स्मृता। यदि तुम्हें धन मिला और उससे तुमने धर्म नहीं किया, माने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रखा, दूसरों का उपकार नहीं किया, केवल भोग भोगने लग गए, तो ये कोई धन का लाभ नहीं हुआ। और यदि भोग भोगे तो भोग का ये लाभ नहीं है। धन का लाभ जो है वो धन इकट्ठा करना नहीं है, धर्म करना है। धर्म का लाभ अंतःकरण की शुद्धि है। धन का लाभ ये नहीं है कि उससे हमारी कामना की पूर्ति हो। नारायण, ये जो कामना की पूर्ति है इससे इंद्रियां तृप्त होती हैं, प्रसन्न होती हैं और इनकी आदत बिगड़ती है। हमको देखने के लिए ऐसा चाहिए, सुनने के लिए ऐसा चाहिए, छूने के लिए ऐसा चाहिए, पीने के लिए ऐसा चाहिए, सूंघने के लिए ऐसा चाहिए। हमारी इंद्रियों की ऐसी आदत बिगड़ जाती है। ये जैसे बहुत सी सौतें इकट्ठी हो जाएं और घर के मालिक को परेशान करें, वैसी ये इंद्रियां हमारी हमको परेशान करने लगते हैं। इसलिए सबसे बढ़िया बात ये होगी कि हम इंद्रियों को तृप्त करने में न लगे, अपने जीवन के निर्वाह पर ही भोग न करें, क्योंकि ज्यादा भोग जो होता है वो दूसरे को दुख पहुंचा करके होता है। नानुपहाते भूतानि भोग संभवती, दूसरे को दुख पहुंचाए बिना भोग नहीं हो सकता। और भोग मन विवर्धन से रागा तेषाम कौशला निच, जितना भोग बढ़ाओगे अपने जीवन में उतने भोग करने का तरीका और बढ़ता जाएगा और इंद्रियों की मांग और बढ़ती जाएगी और तुम्हें बिल्कुल अपना गुलाम बना करके इंद्रियां विषयों में डाल देंगी। तुम्हें सत्य भूल जाएगा, ईमानदारी भूल जाएगी, आत्मा भूल जाएगा, परमात्मा भूल जाएगा। तो जितने से अपने जीवन का निर्वाह हो जाए उतने भोग करना चाहिए। और जीना किस लिए? कि जीवन से तत्व जिज्ञासा। आप बोलो जीते तो हो, परंतु सत्य से आप कितनी दूर हैं, सत्य के आप कितने नजदीक हैं, इस बात पर आप विचार करो। सच्चाई आपको यदि मालूम नहीं है तो आप अंधेरे में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऊपर की परिसंचरण तो न विद्येय समर्थम, ऊपर घूम रहे हैं, नीचे जो बहुत बड़ा संपत्ति धन गड़ा हुआ है तो उसको जानते नहीं है। निहारेण प्रावृता जल प्याहा, चारों ओर अंधकार छाया हुआ है, मालूम नहीं हमारा अगला कदम कहाँ पड़ेगा, एक मिनट के बाद क्या होगा इसका पता नहीं है। बड़ी बड़ी योजना बनाते रहते हैं लोग, एक धरती जरा सा करवट लेती है और सारी योजना दूर में मिल जाती है। सारा का सारा भविष्य अंधकार में छिपा हुआ है। आप इस समय का जीवन यदि ठीक बिताएंगे तब तो आपका भविष्य भी ठीक बनेगा। और यदि आप इसी समय का जीवन अपना
गड़बड़ा देंगे और फिक्र करने में। ये समय तो बीत ही रहा है और अगले समय का फिक्र कर रहे हैं, तो आया ही नहीं है अभी, तो जो आया नहीं है उसकी फिक्र कर रहे हैं और ये समय खराब हो रहा है। जो बीत गया उसकी याद कर रहे हैं, तो जो बीत गया वो तो लौट के आएगा नहीं, और उसकी याद करने में ये वक्त भी तुम्हारा खराब जाएगा। इसलिए पिछली बातों की ज्यादा याद न करके और भविष्य के बारे में ज्यादा मनोराज्य न करके वर्तमान जीवन को यदि ठीक बिताया जाए तो मनुष्य बहुत सुखी, हर समय सुखी रह सकता है। अब ये है कि जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो जश्चे है कर्म भी। तो बोले भाई जीते हैं, हमने इतना काम किया, अच्छा काम किया, किस लिए काम किया? किसी से पूछा कि भाई तुम ये काम क्यों करते हो? तो बोला कि काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? अच्छा भाई खाते क्यों हो? खाएंगे नहीं तो काम क्यों करेंगे? तो जिंदगी में दो ही चीज तो हुई ना, दो ही चीज हुई, एक काम करना और एक खाना। एक और जोड़ दो तो पाखाना जोड़ सकते हैं, और क्या जोड़ सकते हैं? कमाना, खाना और पाखाना। क्या बस मनुष्य का जीवन इतना ही है? इसी के लिए ये मनुष्य पैदा हुआ है, कोई सत्य के साथ, सच्चाई के साथ जिसका क्या कोई संबंध नहीं है। तो आप अपने जीवन की जो सच्चाई है उसको देखो। असल में आपका जो आत्मा है, माने आपका जो मैं है, वो भरपूर है, वो आज परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है। परमात्मा में जो सत्य है, जो ज्ञान है, जो आनंद है, जो पूर्णता है, जो नित्यता है, जो अविनश्वरता है, जो व्यापकता है, वो सब आपके जीवन के साथ जुड़ी हुई है। पर आपने अपने जीवन के सत्य को पहचाना कहाँ? सो उसको पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। सच्चा जीवन यही है, जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चे कर्म भी। एक बाबू साहब नाव पर यात्रा कर रहे थे, अल्लाह ने, अब उन्होंने देखा ना यात्रा लंबी है नाव पर और कुछ बातचीत नहीं करेंगे तो समय कैसे कटेगा। तो अल्लाह से उन्होंने पूछा कि क्यों भाई तुम कुछ ज्योतिष जानते हो? उसने कहा कि नहीं। अच्छा कुछ साइंस जानते हो? कहा नहीं। कहा अच्छा कुछ दवा दारू जानते हो? कहा नहीं। अब जो पूछे बेचारा बल्ला तो गाड़ चला रहा था, नाव खेल रहा था और कहता जाता मैं ये भी नहीं जानता, ये भी नहीं जानता, ये भी नहीं जानता। अब नारायण नाव फंस गई शोर में। तो मल्लाह ने कहा कि बाबूजी आप तैरना जानते हैं? बाबूजी ने कहा कि नहीं मैं तैरना तो नहीं जानता। तो बोले तो देखो फिर तो आपका सारा जीवन बेकार है। अब आप ये नाव तो डूब जाएगी और मल्लाह का क्या बिकेगा? केवल लंगोट। देखो मैं ये डूब के जा रहा हूँ, नाव से कूदा और वो तो निकल गया। और बाबूजी सब साइंस और सब ज्योतिष और सब नारायण विज्ञान और सारी विद्या ले दिए उसी नदी में डूब गए। तो इस जीवन को, इस संसार सागर से बाहर निकालने की जो विद्या है, जो ज्ञान है, हंसते तो जाते हो बार-बार, यहाँ उलझ गए, यहाँ उलझ गए, यहाँ उलझ गए। उलझना आता है, छूटना तो आता ही नहीं है। सबसे बढ़िया विद्या है छूटने की विद्या। जब चाहे, जब जहां से अपना हाथ खींचना। सबसे बढ़िया काम करने वाला कौन है? कि जिसका हाथ वहीं तक जाता है जहां से वो अपने को निकाल सके। ऐसी जगह हाथ डाल देना कि बंदर के हाथ की तरफ फंस जाए। बंदर देखता है कि चना रखा है, कहा कई छोटे मुंह वाले घड़े में घड़ा है, घड़ा हुआ नारायण है। अब बंदर ने उसमें हाथ डाल के मुट्ठी बांधी चने की और हाथ निकलता है। मदारी ने आके पकड़ लिए। हम लोग बचपन में हो नारायण ऐसे खेल बहुत खेला करते थे। छोटे मुंह के बर्तन में कुछ दूध मिठाई कुछ डाल दी और रख दिया। अभी कुत्ते आते और अपना मुंह उसमें घुसेड़ कर खाने लगते। जब निकालते तो निकलता नहीं, अब अंधे हो जाते, कुछ दिखता नहीं और इधर उधर भटकते।
तो कोई बड़ा बूढ़ा देखकर कहता अरे रावणा तुम कुत्ते को सताते क्यों हो, और लेके फिर घेरा मारता उस घड़े पर, और जब घड़ा फूट जाता तब कुत्ते को चीखने लगता। तो अपना हाथ ऐसी जगह नहीं डालना चाहिए जहाँ से निकाल न सकते हो। हमको उलझना आता है लेकिन सुलझना नहीं आता है। तो जब सत्य को जानेगा मनुष्य तो कहीं फंसेगा नहीं। समग्र आसक्तियों से मुक्त हो जाने के लिए, उससे छूटने के लिए ये जरूरी है कि हम सच्चाई को पहचानते रहें। एक बात आपको कहना बुरी न लगे तो, यदि आपको मालूम पड़ता हो कि ये हमसे बहुत प्रेम करता है तो आप फंसते हैं। आप स्वयं चाहे जिससे जितना प्रेम कर लीजिए, लेकिन जहाँ दूसरे के प्रेम में आप फंसे तो वहाँ वो आपको नचाने लग जाएगा। ये तो मनुष्य का मन पकड़ा जाता है। हमने पढ़ा था एक न्याय शास्त्री नाम का ग्रंथ है संस्कृत भाषा में, उसमें श्याल सुनक न्याय है। श्याल सुनक, एक आदमी ने क्या किया, बहुत बढ़िया कुत्ता पाला और कुत्ता पाल के उसका वही नाम रख दिया जो उसके साले का नाम। अब महाराज बहुत प्यार करे उसको, अपने साले की तरफ प्यार करे। पत्नी ने देखा, बड़ी खुशी हुई, ओहो हमारे भाई का नाम रख दिया इसमें, बहुत प्यार। अब पत्नी को भी कुत्ते से प्यार हो गया, उसको वो अपना भाई समझने लगी। तो अब पति जिस दिन चाहे कि हम आज अपनी पत्नी को चिढ़ाएं, उस दिन कुत्ते को डांटने लगता और उसको गाली देने लगता। अब पत्नी चिढ़ जाती महाराज, और उसकी निंदा करे तो पत्नी नाराज हो, और जब उसकी तारीफ करे तो पत्नी खुश हो। तो पत्नी को खुश करना हो तो तारीफ कर दे, और नाराज करना हो तो निंदा कर दे। अब पत्नी के मन को उसने कुत्ते के द्वारा, अब समझ गया कि हमारी पत्नी इस कुत्ते में फंसी है, तो महाराज कुत्ते की निंदा और उस कुत्ते के द्वारा अपने पत्नी को वो नचाया करता था। तो ये देखना कि तुम्हारा मन जो है, हीरा तो तुमको पहचानता नहीं, तुम हीरे से प्रेम करते हो, नोट तो तुमको पहचानता नहीं, तुम नोट से प्रेम करते हो। सत्य को जानना चाहिए। और सत्य क्या है? जो सत्य के जानकार हैं उनसे आपको सत्य का पता चलेगा। जैसे व्यापार के जानकार से आप व्यापार सीखते हैं, जैसे कानून के जानकार से कानून सीखते हैं, जैसे चिकित्सा के जानकार से चिकित्सा सीखते हैं, वैसे जो सत्य के जानकार हैं, जो जीवन की सच्चाई को समझते हैं, उसके गुण को, उसके तत्व को समझते हैं, उनके साथ जब आप मिलेंगे, जुलेंगे, बैठेंगे, उठेंगे, उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे, तब आपको मालूम पड़ेगा कि सत्य क्या है। तो वदन्ति तत्त्वविदः तत्त्वं जद ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। जो तत्व के जानकार है, जो जिस विषय का जानकार है, वही उस विषय को दे सकता है। जो दुनिया की सच्चाई को, इसके रहस्य को, इसकी असलियत को, और तत्व माने असलियत, सच्चाई को जो जानता है, उससे यदि तुम सुनोगे तो वो इसकी सच्चाई को बता देगा। असल में दुनिया कुछ नहीं है। अहम भाव बिल्कुल झूठा है और इदम भाव भी बिल्कुल झूठा है। एक ज्ञान है, अद्वय ज्ञान। सुख भी एक ज्ञान है कि हमको सुख हो रहा है, दुख भी एक ज्ञान है कि हमको दुख हो रहा है, दूरी भी एक ज्ञान है, संबंध भी एक ज्ञान है। यहाँ गृहस्थ लोग बहुत बैठे हैं, नारायण यदि उनसे पूछे, बात तो कड़वी है, आप अपने बाप को कैसे पहचानते हो? आपके पास ऐसा कौन सा दूरबीन है, ऐसा खुर्दबीन है, ऐसी कोई लेबोरेटरी है आपके पास जिससे आप अपने पिता को पहचानते हो? नारायण, ये पहचानने की रीति ये है कि अपनी माँ की बात मानते हैं, ये तुम्हारे पिता है, पड़ोसियों की बात मानते हैं, ये तुम्हारे पिता है। मान के चलते हैं ना, मान के चलते हैं। तो जब आप किसी तत्व का साथ करोगे और वो बतावेगा कि यह तो बदलता रहता है, इदम तो बदलता रहता है, और अहम बिल्कुल झूठा अभिमान होता है। एक ज्ञान है, एक चिंतन है, एक सत्य है जिसके सिवाय
दूसरी कोई वस्तु नहीं होती है। उसी को हम लोग कहते हैं ब्रह्म, उसी को हम लोग कहते हैं वेदांती कहते हैं ब्रह्म, उसी को योगी कहते हैं परमात्मा, उसी को भक्त लोग कहते हैं भगवान। असल में नाम तीन है और सत्य बिल्कुल एक ही है। एक बार 3 आदमी लड़ाई कर रहे थे, हमको ये चाहिए, नाम अलग अलग है। कोई कहे हमको वाटर चाहिए, कोई कहे हमको पानी चाहिए, कोई कहे हमको तन्नी चाहिए। नारायण आपस में लड़ रहे। एक सज्जन आए, उन्होंने कहा क्या लड़ाई है भाई? तो ये चाहिए, हम लोग आपस में लड़ रहे हैं। अच्छा, तो जाके वो पानी ले आया और तीनों बोलने लगे हाँ हाँ हमको तो यही चाहिए। तो देखो आपको क्या चाहिए, आपने कभी सोचा है? बिना विवाद के सब चाहते हैं कि हमको सुख हो, दुख हो, सब सुख को चाहते हैं। अच्छा, कैसा सुख चाहते हैं? कितने दिन के लिए? हमेशा के लिए। अच्छा, जो हमेशा रहे वो सुख चाहते हो? कहाँ? अच्छा, कहाँ कहाँ के लिए? जो सब जगह रहे सो सुख चाहते हैं। अच्छा, वो सुख चाहते हो जो सब जगह रहे और हमेशा रहे। किससे किससे सुख चाहते हो? सबसे सुख चाहते हैं। अरे सबसे सुख चाहते हो? और बढ़िया, कितनी मेहनत करके चाहते हो? बिना मेहनत के चाहते हैं, बिना मेहनत के चाहते, बिना परिश्रम के। अरे ऐसा। अच्छा, किसकी गुलामी करके वो सुख चाहते हो? गुलामी किसी की नहीं। अच्छा, तो तुम्हें वो सुख मालूम पड़े कि ना नहीं मालूम पड़ेगा? मालूम पड़े हमारे हृदय में कि हमको सुख मिल रहा है। आप देखो, ये 5 बातें आप चाहते हैं, ऐसा सुख आप चाहते हैं, लेकिन ऐसा सुख ईश्वर के सिवाय और कोई नहीं। इसी सुख का नाम ईश्वर है, जो हमेशा रहे, जो हर जगह रहे, जो हर में रहे, जो बिना मेहनत के मिले, जिसमें गुलामी न करनी पड़े और नारायण जो अपना ज्ञान स्वरूप ही हो, ऐसे सुख को आप चाहते हैं। ये महात्मा लोग वही सुख आपको बताना चाहते हैं, लखाना चाहते हैं कि जिससे आप चाहे रन में रहो, चाहे वन में रहो, चाहे धनी रहो, चाहे गरीब रहो, चाहे शरीर में रोग रहे कि आरोग्य रहे, आपको ठीक भोजन मिले कि न मिले, लेकिन आपका सुख आपके जीवन में हमेशा बना रहे। उसी सुख को देने के लिए ये महात्मा लोग आते हैं। इसके लिए पद्धति क्या है? तो पद्धति माने पगडंडी हो। ये जैसे बोलते हैं ना, पैदल रोड, पैदल रोड, पैदल रोड, पैदल रोड समझो। पद्धति, पगडंडी, पगडंडी माने नीचे से घूम के जाना पड़ता है तो ऊपर से सीधे निकल जाए, उसको पगडंडी बोलते हैं। तो ये नारायण पद्धति माने इस सुख को पाने का तरीका क्या है, किस रास्ते से चलें तो ऐसे सुख की प्राप्ति हो सकती है, उसको बोलते हैं पद्धति, शैली, ढंग, करने का तरीका। बोले देखो, इसके लिए ये बात है कि जानकार का संग तो जरूर चाहिए, महात्मा चाहिए। इसके लिए तो जो महात्मा इस सत्य को जानते हैं उनका संग तो आपको करना पड़ेगा। वो कैसे मिलेगा? तो बोले देखो, थोड़े तीर्थ निसेवना महत सेवा होती। ये जो पवित्र तीर्थ हैं उनमें कभी कभी जाया करो। जैसे हम पहले पैदल बद्रीनाथ जाते 2 बार गए, तो उस समय मोटर नहीं जा रही थी वहां पर। अब जब रास्ते में चलते तो देखते ये पहाड़ में किसका है, किस सेठ का पहाड़ है, ये जंगल है किस सेठ का है, ये बड़े बड़े बर्फ दिख रहे हैं महाराज, बर्फ के पहाड़, ये किसके हैं? ये गंगा जी हैं, ये मंदाकिनी है, नारायण